अगर दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक देश हट जाए तो यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट का पूरा संतुलन बदल सकता है। उस देश का नाम है टर्की। यह कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे दुनिया के सबसे रणनीतिक देशों में से एक बना देती है। इसके एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ एशिया, उत्तर में ब्लैक सी, दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी, और इसके बीच से गुजरते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से कुछ। यही वजह है कि इतिहास से लेकर आज तक दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर हमेशा टर्की पर रही है। लेकिन आखिर टर्की इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए समझते हैं। 1. द कंट्री बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। टर्की का क्षेत्रफल लगभग 7.83 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ करीब 8 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका आकार नहीं, इसकी लोकेशन है। नक्शे पर देखिए, टर्की का लगभग 97% हिस्सा एशिया में है, जबकि बाकी 3% यूरोप में। दोनों के बीच बहती है बोस्फोरस स्ट्रेट, यानी कुछ ही मिनटों में आप एक महाद्वीप छोड़कर दूसरे महाद्वीप में पहुंच सकते हैं। दुनिया में ऐसे देश बहुत कम हैं। 2. द गेटवे बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। अब इसके आसपास के देशों को देखिए। टर्की की सीमाएं यूरोप, मिडिल ईस्ट और काकेशस तीनों क्षेत्रों से मिलती हैं। इसके पड़ोसी हैं ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, इराक और सीरिया। साथ ही इसके उत्तर में ब्लैक सी, पश्चिम में एजियन सी और दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी है। यानी जमीन हो या समुद्र, टर्की हर दिशा में एक महत्वपूर्ण क्रॉसरोड्स पर बैठा है। 3. टर्की कंट्रोल्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट्स। अब टर्की की सबसे बड़ी ताकत देखिए। अगर ब्लैक सी में मौजूद देशों जैसे रशिया, यूक्रेन, रोमानिया या बुल्गारिया को मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचना हो तो उनके जहाजों को सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है। पहले बोस्फोरस, फिर सी ऑफ मारमारा और उसके बाद डार्डानेल्स। इन दोनों जलद मरुमध्यों पर नियंत्रण टर्की के पास है। हर साल हजारों मालवाहक जहाज तेल, अनाज और दूसरे सामान लेकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। यही वजह है कि टर्की सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल शिपिंग का गेटकीपर भी है। 4. अ लैंड शेप्ड बाय माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक्स। अगर सैटेलाइट व्यू देखें तो टर्की का बड़ा हिस्सा पहाड़ों और ऊंचे पठारों से बना है। बीच में फैला है एनाटोलियन प्लेटू, जबकि पूर्वी हिस्से में मौजूद है माउंट अराराट, जो 5137 मीटर ऊंचा है। लेकिन यही पहाड़ टर्की को खूबसूरत ही नहीं, खतरनाक भी बनाते हैं, क्योंकि पूरा देश नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट के ऊपर स्थित है। इसी वजह से टर्की दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में गिना जाता है। 5. वेयर मोस्ट पीपल एक्चुअली लाइव। अब एक दिलचस्प बात, टर्की की राजधानी इस्तांबुल नहीं, अंकारा है। लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस्तांबुल में ही है। अगर पॉपुलेशन मैप देखें तो ज्यादातर लोग समुद्री तटों और पश्चिमी टर्की में रहते हैं, जबकि पूर्वी हिस्से में आबादी काफी कम है। यानी पूरे देश में लोग समान रूप से नहीं बसे हैं। 6. मोर देन जस्ट टूरिज्म। ज्यादातर लोग टर्की को सिर्फ टूरिज्म से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा बड़ी है। टर्की दुनिया के बड़े कृषि उत्पादकों में से एक है। यह जैतून, हेजलनट, अंगूर और गेहूं का बड़ा उत्पादक है। साथ ही यहाँ कारें, घरेलू उपकरण, कपड़े और रक्षा उपकरण भी बनाए जाते हैं। यूरोप और एशिया के बीच होने की वजह से टर्की एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन चुका है। 7. वाई टर्की मैटर्स सो मच। अगर यूरोप, रशिया, ब्लैक सी, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया इन सभी को एक नक्शे पर जोड़ें तो बीच में सिर्फ एक देश दिखाई देता है, टर्की। यही वजह है कि नाटो के लिए भी, यूरोप के लिए भी, रशिया के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी टर्की की अहमियत बेहद ज्यादा है। यह सिर्फ 2 महाद्वीपों को नहीं जोड़ता, बल्कि दुनिया के कई सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है। कुछ देशों की ताकत उनकी सीमाओं से तय होती है, लेकिन टर्की की ताकत उसकी लोकेशन है और यही इसे दुनिया के सबसे रणनीतिक देशों में से एक बनाती है।